यूक्रेनी काउंटर को रूस ने अब नाकाम बताया है। यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, यह रूस की तरफ से भी कहा जा रहा है। वहीं यूक्रेनी सेना आगे बढ़ने से नाकाम रही है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इस लिहाज से डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि यूक्रेन जिस तरीके से काउंटर ऑफेंस के तहत कामयाबी की बात कर रहा है, यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया कि पिछले 8 महीने में, यानी सिर्फ साल 2023 में ही वो 190 से ज्यादा ड्रोन अटैक कर चुका है। और ड्रोन अटैक का इस्तेमाल उसने इस हद तक किया है कि वो रूसी जमीन पर ही पोजीशनिंग लेकर रूस के एयरपोर्ट के पास अटैक करने में कामयाब रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों पर ही ड्रोन से नजर बनाई जा रही है और यूक्रेन को जिस तरीके से जवाबी हमले दिए जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी रूस की तरफ से किया जा रहा दावा कि 2 महीने में 43,000 यूक्रेनी जवान मार गिराए गए हैं। वहीं ज़ेप्रोजिया में भी कुछ किलोमीटर की जमीन के आगे बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया गया है। हालांकि यूक्रेनी सेना के अंदर अलग अलग राय भी बताई जा रही है। हालांकि कुछ सैनिक आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, यानी वो पहले ही हार मान चुके हैं। वहीं कुछ यूक्रेनी कमांडर वापस लौटना चाहते हैं और दूर रहकर आर्टिलरी से हमला करने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। हालांकि यूक्रेन का ये जवाबी हमला कैसे नाकाम किया गया है, इसी को लेकर रूस की तरफ से किए गए दावे के तहत ये बातें कही जा रही है। जहां आगे बढ़ने में लगातार यूक्रेन को नुकसान तो पहुंचा ही है, वहीं भारी नुकसान उठाकर भी नाकामी ही हाथ लगी है। इस बीच ये समझना जरूरी है कि इन दावों के बीच संजय भारद्वाज सर, आज की ये स्थिति क्या बता रही है? क्या ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस में बढ़त का ही नतीजा था कि रूस एक बार फिर से न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है? देखिए, 2 बातें आप बिल्कुल साफ साफ है। पहली बात कि रशिया के पास बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं, मजबूत हथियार हैं। रशिया को मिलिट्रीली आप डिफीट नहीं कर सकते। न्यूक्लियर की जहां तक बात आती है तो निश्चित रूप से न्यूक्लियर में भी बराबर पैरिटी बनाए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि मिलिट्रीली आप रशिया को खत्म कर पाएंगे, लेकिन तभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा है कि दुनिया से अलग थलग करना, सैंक्शंस लगाना और रशिया को मोरल जो है, जो सपोर्ट है, जो लगा हुआ है, उसको कमजोर करना। उस स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है और इसीलिए कीव को, यूक्रेन को रशिया की धरती पे अटैक करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ड्रोन अटैक किया जा रहा है, ताकि रशिया के अंदर भीतर एक तरीके से जो सपोर्ट बेस है वो कमजोर हो। मुझे इस तरह से दबाने की, समझाने की और प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है, वो कामयाब तो रशिया पर नहीं हो रही है। तो पांडे सर, आप क्या देख रहे हैं? 19 महीने का युद्ध, लाखों सैनिकों के मारे जाने की दोनों तरफ से संभावना और इस बीच तमाम मदद, 19 महीने बाद कहां जा रहा है ये युद्ध? कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और इसका परिणाम कब तक आएगा, कोई संभावना आपको नजर आती है? देखिए, बहुत ही मजेदार चीज़ है कि मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज से, जो हम आए हमारे यहाँ संस्थान में, उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने यही सवाल सबसे पूछा कि अगर हम सब बात कर रहे हैं कि इतने हथियार दिए जाएंगे, इतने जहाज दिए जाएंगे, इतने ड्रोन्स दिए जाएंगे, लेकिन शांति की बात कोई नहीं कर रहा, तो बेसिकली क्या है कि जो उद्देश्य हैं नाटो कंट्रीज के वो कुछ अलग हैं। शांति का उद्देश्य उसमें कहीं नजर नहीं आता। केवल भारत एक ऐसा देश है। जीतेगा कौन? सवाल ये है, कब तक चलेगी ये जंग? देखिए, जीतने का कहना मुश्किल है, क्योंकि रशिया को ये डर है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए, तो वो एक रिजर्व उसने रखा हुआ है जो कि वो अंत समय तक नहीं छुएगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, अगर नाटो कंट्रीज 30 देश मिलकर उसके खिलाफ जाते हैं, तो वो सारे हथियार कामयाब होंगे। सिमिलरली जैसे एयर पावर है, उनके सारे जहाज उन्होंने नहीं लगाए हैं, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स अभी आराम कर रहे हैं, उनके अवैक्स अभी आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कल को आवश्यकता होगी तो ये सबसे जरूरत पड़ेगी और समाप्त हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, एक बात में, कोई भी पावर, चाहे वो चीन हो, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कोई नहीं चाहता युद्ध खत्म हो। सब चाहते हैं रशिया खत्म हो, मिलिट्रीली जो एक पावर है उसको खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए। सबसे बड़ा मकसद ये है, क्योंकि चीन को भी रशिया से खतरा है, यूरोप को भी रशिया से खतरा है, अमेरिका को रशिया से खतरा है, तीनों को सीधा सीधा खतरा है। तो रशिया को अपने इनको डैमेज करना, कमजोर करना मकसद है, युद्ध खत्म करना मकसद। युद्ध खत्म करना कोई भी नहीं चाहता।